हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम आगे वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 19, सदोम की दुष्टता। मेरे प्रियो, मैंने आप सभी को वचन पढ़ा तो समझाया कि परमेश्वर अब्राहम के पास आए, उन्होंने उसको दर्शन दिया, उसके साथ समय को व्यतीत किया, भोजन किया, फिर आगे बढ़े कि मैं सदोम की दुष्टता को देखूंगा। उस नगरी के विषय में उन्होंने, जिस नगरी में लूत रहता था, जाने के लिए अब्राहम के पास से चले। तो प्रभु ने कहा कि अब्राहम जो मेरी राहों पे खराई के साथ चलता है, जो अपने बाद अपने लोगों को भी हुक्म देगा, आज्ञा देगा कि तुम्हें प्रभु की ही राहों पे चलना है। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता हमें बताते हैं कि अब्राहम के पास प्रभु परमेश्वर के लिए एक जलन थी कि यदि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी लोग निज प्रजा हो, मेरी लोग हो, यदि तुम मेरी आशीष के नीचे रहना चाहते हो, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे परमेश्वर से भी जुड़े रहना है। अतः प्रभु ने देखा कि अब्राहम मुझसे इतना प्रेम करता है कि अपने बाद अपने वंश को भी मेरी राहों पे चलने के लिए हुक्म दे के जाएगा कि यदि तुम्हें मेरी आशीषों को लेना है तो मेरे प्रभु को भी लेना है। तो प्रभु ने कहा कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या मैं अब्राहम से छिपाऊं? अतः प्रभु ने उससे कहा कि हे अब्राहम, मैं सदोम नगरी को देखने जा रहा हूँ, उसमें चिल्लाहट बढ़ गई है। तो अब्राहम ने देखा कि प्रभु तो न्याय परमेश्वर, यदि पाप को देखेगा तो वो उसे नष्ट कर देगा। तो अब्राहम ने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, क्या उस नगरी में यदि कुछ धर्मी जन हो तो क्या तू उस नगरी को नाश करेगा? तो प्रभु ने कहा कि नहीं, यदि तेरे वचन के अनुसार उसमें 10 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि सांझ को दूत यानी जो प्रभु परमेश्वर है, वो सदोम नगरी में पहुंचा। तो जो लूत है, जो अब्राहम का भतीजा है, वो फाटक के पास बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखा। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिरकर दंडवत कर कहा कि हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पे जाइए। हालेलुया। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो लूत है वो भी स्वर्गदूतों को पहचान गया। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के जो ग्रेस के नीचे जो लोग हैं, जो प्रभु के सच्चे दास और नबी हैं, जो प्रभु की सच्चाई के साथ, खराई के साथ पीछा करते हैं, यदि हम उनकी सहभागिता में रहें, यदि हम उनकी अधीनगी में रहें, यदि हम उनका पीछा करें, तो जिस रीति से प्रभु के साथ समर्पण होने के बाद उनकी आत्मिक आंखें खुली रहती है, तो हमारे जीवन में भी वही ग्रेस काम करता है। हमारी भी आत्मिक आंखें खुली होती हैं और हम भी अपने स्वर्गीय मददगारों को पहचानने लगते हैं। हालेलुया। हमने क्या देखा कि जब अब्राहम स्वर्गदूतों को पहचान पाया, तो जो लूत है वो भी अब्राहम का भतीजा था, उसके साथ साथ चलता था, तो उसकी भी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। उसने भी प्रभु परमेश्वर को पहचान लिया और उसके करीब गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और कहा कि हे मेरे प्रभु, यदि आप मेरे पास आए हैं तो मेरे घर में पधारिए और भोर को यहाँ से आगे जाइएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वो उसके साथ चलकर उसके घरों में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़े तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जब स्वर्गदूतों ने कहा कि नहीं, हमें घर में नहीं जाना, हम यही चौक पे रात बिताएंगे,
तो जो लूत है, जो सदोम नगरी में रहता है, वो उस नगरी के हाल को जानता था। वो जानता था कि पापी नगरी है, व्यभिचारी नगरी है। तो उसने परमेश्वर से मिन्नतें की, विनती की कि हे प्रभु, आप यहाँ रात न बिताएं, आप मेरे घर में चलिए। तो दूतों ने उसकी विनती को स्वीकार किया और उनके घर में गए। उन्होंने भोजन किया। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अभी वो सोए नहीं थे, उससे पहले इस नगरी के जो पुरुष थे, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, आकर उसके घर को घेर लिया। हालेलुया। हम आगे देखते हैं क्या होता है। और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आके हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गए और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा कि हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि वे मेरे छत के तले आए हैं। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जो पुरुष इकट्ठा हुए, वे लूत से कहने लगे कि हे लूत, जो तेरे पास पुरुष आए हैं ना अन्य नगरी से, उनको हमारे पास भेज दे कि हम उनके साथ भोग करें। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जो सदोम नगरी थी, जिसमें ये लोग रहते थे, इतने दुष्ट थे कि वो कितने गंदे विचार से व्यभिचार कर रहे थे। तो लूत ने मिन्नतें की कि हे लोगों, हे सदोम नगरी के लोगों, तुम ऐसा पाप न करो। वो मेहमान है, वो मेरे छत के तले आए हैं, तुम ऐसे दुष्टता उनके साथ न करने की सोचो। मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने भी पुरुष का मुंह नहीं देखा। यदि तुम चाहो तो मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे आगे करता हूँ, तुम उनके साथ जैसे चाहो वैसा व्यवहार करो। उन्होंने कहा कि हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए पर अब न्यायी भी बन बैठा, इसलिए अब हम उनसे अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जब उन लोगों ने लूत की बातें सुनी तो उन्होंने लूत को कहा कि लूत, तू इस नगरी में वास करने के लिए आया, शरण लेने के लिए आया, लेकिन अब तू न्यायी बन बैठा है। ये हमारी नगरी है, तू क्यों बातें करता है? हम जो कहते हैं उसे तुझे मानना चाहिए। यदि तू अब न मानेगा ना, तो हम उनसे पहले तेरे साथ ही बुराई करेंगे, दुष्टता करेंगे, व्यभिचार करेंगे। अतः उस सोच के अनुसार उन लोगों ने उसके किवाड़ को तोड़ना और दबाना शुरू कर दिया। तो जब स्वर्गदूतों ने देखा कि इस नगरी की पाप बढ़ गई है, वो लोग दुष्ट हैं, वो अपनी सोच पर कायम है, तो उन्होंने लूत को खींच लिया, दरवाजे को बंद किया। और उसके बाद प्रभु ने जितने बाहर लोग खड़े थे उन सभी के आंखों को अंधा कर दिया और वे सारी रात टटोलते रह गए। हालेलुया। यदि प्रभु परमेश्वर हमें देखते हैं कि हम अपनी बुराई पे टिके हुए हैं, हम अपने पाप में बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? वो दंडित करते हैं। लेकिन जो प्रभु है वो दयावान परमेश्वर है। पहले तो वो हमें पाप से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन यदि मनुष्य पाप में लिप्त रहे, यदि मन को फिराना न चाहे, तो प्रभु परमेश्वर उन्हें दंडित भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। आमीन।